ये आकाशवाणी का अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं युवा दोस्तों के लिए विशेष कार्यक्रम युवाणी। आप सभी लोग घर में मम्मी पापा से या अपने रिश्तेदारों से और सबसे ज़्यादा अपने नाना नानी या दादा दादी से ताने तो खाते ही होंगे, है ना? वो अपने कॉमन वाले कौन से? हम तो नदी पार करके पढ़ने जाते थे, तुम जितना आराम करते हो उतना तो कभी हमने किया नहीं, पूरा दिन उस मोबाइल में ही रहते हो। नहीं नहीं, यहाँ से मैं शुरुआत नहीं कर रहा, चिंता मत करिए। एक्चुअली आज जो हमारी दोस्त हमारे साथ जुड़ने जा रही है, उनसे जो बातें होंगी उनमें शायद इनका थोड़ा जिक्र हो जाए, इसलिए सोचा आप लोगों को थोड़ी सी वार्निंग दे दूँ। लेकिन बात आप सभी के पते की है, ठीक है? हम देख रहे हैं कि आज के हमारे जो युवा मित्र हैं उनको कुछ ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो शायद इसके पहले के जनरेशन में और उससे पहले की जनरेशन यानी हमारे दादा दादी की जनरेशन में शायद कभी देखी ही नहीं गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसी बात पे थोड़ा विचार विमर्श किया जाए। आइए सुनते हैं डॉक्टर धारिणी मेहता के साथ हमारी ये बातचीत। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ और एक बार जुड़ रही है धारिणी मेहता, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, और आज हम आप लोगों के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आप लोगों के बारे में मतलब आपके हेल्थ इश्यूज़ जो यंग जनरेशन में आजकल काफ़ी देखने मिलते हैं। आज किसी की पीठ दुखने लग गई, किसी के घुटना दुखने लग गया, किसी का पैर दुखने लग गया, जबकि हम देखते हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं यानी कि हमारे शायद दादा दादी हों या ऐसे ही कोई एज के जो ऑलरेडी शायद 60-70 प्लस हों, उनको ये हेल्थ इश्यूज़ इतने शायद नहीं आते। तो वेलकम टू द स्टूडियो धारिणी। Thank you so much for having me here again. तो धारिणी, सबसे पहला एक सवाल मुझे ये होता है कि सच में क्या हमारे जो एल्डर्स हैं उनके खाने में कुछ और था क्या? जी, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डाइट थी, बिकॉज आज के टाइम पे हम देख सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जंक फूड का जो इंटेक है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि हमारे जो पहले के जो जनरेशन्स थे जो अभी जीराटिक पॉपुलेशन में आते हैं, उनके खाना बहुत ज़्यादा पौष्टिक हुआ करता था, न्यूट्रिशियस हुआ करता था, बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स का कुछ इंडल्जेंस नहीं था। जबकि आज आप देख सकते हो कि बहुत ही कम उम्र से बच्चों को चॉकलेट्स, जंक फूड, ये सब का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो आपके बॉडी के बिल्डअप थ्रू आउट आपका जो लाइफ स्पैन है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जी हाँ, न्यूट्रिशन का एक आप बोल सकते हो फैक्टर है इन सब कंडीशन के लिए। एक सर्वे में ये भी बताया गया है कि अभी जो इतने प्रिजर्वेटिव फूड का जो इतना ज़्यादा मार्केटिंग हो रहा है, उस वजह से हमारे बॉडी में जो माइक्रो पार्टिकल्स है उसमें प्लास्टिक का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी बिल्ड में अफेक्ट कर रहा है। आजकल जो फीमेल्स में ड्यूरिंग देयर फर्टाइल एज जो PCOS हो गया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं रीज़न ये है आज की जो वर्क लाइफ है जो इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बिकॉज ऑफ द AI इन्वेजन एंड ऑल, हम ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंप्यूटर वर्क, इन सब में ज़्यादा हो गए। जबकि हम हमारे पहले की जो जनरेशन्स देखेंगे उनका लेबर स्ट्रेस ज़्यादा होता था, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से वर्क लाइफ बैलेंस होता था कि वो बाकी चीज़ें भी जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं थी, तो मैनुअल वर्क ज़्यादा होता था, तो उनकी जो पूरी बॉडी थी वो फिट रहती थी, हैबिचुअल थी लेबर को लेके, जो कि अब की जनरेशन थोड़ी कम हो गई है। हाउ हेल्दी इज़ इट कि आप जब जिम ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइफस्टाइल की एक्टिविटी लेवल जो है वो आपके हेल्थ को उतना बेनिफिट करे? क्या सच में वो उतना बेनिफिशियल है? जी, इस पे मेरे दो तरफ से मैं कह सकती हूँ। जिम ज्वाइन करना एक तरीके से अच्छा भी है एंड नहीं भी है। इसमें आपके जो जिम ट्रेनर है उनकी कितनी नॉलेज है एंड उनको आपकी बॉडी के बारे में कितनी नॉलेज है, बिकॉज हर एक बॉडी डिफरेंट होती है, राइट? सो उन्हें कितना पता है कि आपकी बॉडी कितना झेल पा रही है। एंड आज की एज में जब आपको इतना ज़्यादा मसल की हाइपरट्रॉफी इतना स्ट्रांग होनी ज़रूरी नहीं है, तो हम जब हाइपरट्रॉफी करते हैं तो बेसिकली जिम में हम जो बोलते हैं बॉडी बनाना, इट इज़ बेसिकली वियर एंड टीयर ऑफ मसल्स, राइट? सो आप बेसिकली मसल को हार्म कर रहे हो, ओके? अच्छा। हाँ, तो उस वजह से कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट के आजू बाजू भी एक मसल है, राइट? तो कई कभार उसका जो लिमिट है उससे क्रॉस हो जाती है, उस वजह से हमने सुना है कि जिम में अगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई है तो हार्ट के इश्यूज़, हार्ट अटैक आ जाना, तो वो सब रीजंस बढ़ गए हैं। जबकि आप पहले के जनरेशन में देखोगे वो विग्रस काम करते थे, तो फिर भी उनको ये इश्यूज़ नहीं होते थे, बिकॉज आप जिमिंग तो कर रहे हो पर आपका न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं है। प्रोटीन के नाम पे हम सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं जो कि इतना हेल्दी नहीं है। आपको ओवरऑल न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो कि जिमिंग में मोस्ट ऑफ देखा जा रहा है उसकी कमी है।
दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली, कि मतलब हमारी जो जनरल फिजिकलिटी है वो भी ओवर टाइम चेंज हो रही है, जस्ट बिकॉज हम एक बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। जी जी बिल्कुल, जो हम देख सकते हैं कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी जो आपका यहाँ पे सर्वाइकल में जो वर्टिब्रा होती है उसका हम्म। फ्रिक्शन डीजनरेशन वो 50s के बाद होता था। बट अभी हम देख सकते हैं जो सबसे बड़ा सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट नेक, जो अभी की जेनजीज का ही प्रोडक्शन है। टेक्स्ट अच्छा। नेक ये है कि हम जब चौबीसों घंटे मोबाइल पे बैठे रहते हैं, हमारा जो हेड है वो टूवर्ड्स दी फॉरवर्ड साइड बेंड रहता है, फ्लेक्स रहता है, तो टेक्स्ट नेक का इशू आता है। यानी यूथ जनरेशन में बहुत बढ़ रहा है कि उनको नेक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि ये एक आपको एल्डरली जीराटिक एज में ज़्यादातर देखने मिलता है। सो जो CS है, नेक पेन है, वो अभी यूथ में यानी 18 to 35 की एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड दूसरा ओह। है जिसको हम बोलते हैं गेमर्स थम यानी आज के ज़माने में हम जो पबजीज एंड जितने भी वीडियो गेम्स है जो हम मोबाइल से राइट। खेलते हैं, तो ओके। इसमें थंब एंड फिंगर्स का यूज़ इतना बढ़ गया है जो हम नॉर्मली यूज़ नहीं होता था। एंड वो मसल्स बहुत छोटे फाइन मसल्स होते हैं जिनका इतना काम भी नहीं है, तो उस वजह से पेन होने लगा है। तो नॉर्मल जो डे टू डे वर्क होता है वो भी नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसी कंडीशंस है जो अभी के जनरेशन में ही आई है, जो पहले के जनरेशन में तो इनका कुछ नामो निशान भी नहीं होता था। इट ऑल थैंक्स टू टुडेज टेक्नोलॉजी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जंक मोबाइल फूड। फोन्स। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा चलो, अब हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स की तो बात करी, अब एक थोड़ा सा फोकस ये भी कर लेते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स से ओवर द एजेस हमको किस तरह से इनको हम अप्रोच करें। तो इसका आंसर देने से पहले मैं सबसे बड़ा मैथ ये तोड़ना चाहूँगी कि हमारी जनरेशन क्या सोचती है कि हमारे पहले के जो जनरेशन के लोग थे तब टेक्नोलॉजी ये सब नहीं थी, इसलिए वो हार्ड वर्क करते थे। आज हमारे पास सब कुछ है तो हम हार्ड वर्क क्यों करें, हम स्मार्ट वर्क क्यों ना करें, हम लेजी लाइक अ प्रो क्यों ना रहे, राइट। हाँ। सो उन्हें लगता है जब हर चीज़ हमें घर बैठे मिल सकती है, एक टच ऑफ द फिंगर मिल सकती है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ, राइट। बट मेहनत आपको कोई चीज़ पाने के लिए नहीं, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। बिकॉज आपकी बॉडी फिट होगी तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो, आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो, राइट। सो अगर हम देखने जाए आज की मोस्ट ऑफ दी जो हमें प्रोफेशंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम कुछ जिसमें आपको लेबरस टास्क करना ही पड़ता है, मोस्टली सेडेंटरी है, राइट। कंप्यूटर यूसेज बढ़ गया है एंड आपका हर एक चीज़ टिप ऑफ द फिंगर पे चीज़ हो जाती है। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जो हम बोलते हैं चेयर एक्सरसाइजेस। सो अगर आपको 9 to 5 जॉब है, राइट, तो उसमें आप एवरी 2 आवर्स कुछ ऐसी अर्गोनॉमिक एक्सरसाइजेस होती है जो आप चेयर पे बैठे बैठे, नेक मूवमेंट्स हो गई, शोल्डर रोल्स हो गए, नी मूवमेंट्स हो गई, एंकल मूवमेंट्स हो गई, आप अपने ऑफिस कैबिन में थोड़ा वॉक कर लो एवरी 2 to 3 आवर्स। सो आपकी बॉडी उस रिदम में रह रही है और स्टेबल रह रही है। एंड मोस्टली क्या होता है, हम बैठे रहते हैं, हमारे जो हिप मसल्स होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो अच्छा चलो, ये तो हुए हमारे लेट 20s अर्ली 30s वाले इश्यूज। एक इसके साथ साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इसके बाद की जो लाइफ है, मतलब आफ्टर योर 30s, ये भी अपने आप में अलग चैलेंजेस लेके आती है। तो इस फेज में अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? जी बिल्कुल, बिकॉज आफ्टर 30 ये बहुत क्रिटिकल एज होती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो आप यूथ से आगे थोड़ा एडल्ट एज में आ रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ दी जो लोगों को डायबिटीज़ या हाई BP जो भी हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है ना, वो इस एज में होता है। बिकॉज आपके यूथ में क्या होता है, आपका वियर एंड टीयर होता है पर बॉडी फिर भी अडेप्ट कर लेती है। पर आफ्टर 30s अब वियर एंड टीयर बढ़ रहा है और आपका जो रिपेयरिंग वर्क है वो कम होता जा रहा है। एंड उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप टीन एज में होते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं होती। आफ्टर 30s आपके पास फैमिली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, तो हर एक चीज़ बढ़ रही है। एंड उसके साथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब पीक के बाद डाउनफॉल में जा रही है। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेज होता है क्योंकि आपको हर चीज़ संभालनी है, साथ में अपने आप को भी संभालना है। सो इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो कि वही चीज़ है, जैसे हम फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, पर उसमें हम थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर हम पिकनिक जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी लाइक ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, मूवी थिएटर्स में चले गए, बैठ गए। सो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ऐसी जिसमें आप सेडेंट्री वर्क कम कर रहे हो एंड फिजिकल एक्टिविटी, ट्रैकिंग हो गया, या सपोज आपको रिलीजियस जगह जा रहे हो तो उसमें सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, कुछ उस वे में स्विमिंग में जाओ, बीच में जाओ जहाँ पे आपकी फिजिकल बॉडी एक्सर्शन हो। अच्छा। तो उसमें क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी एंड आपके साथ जो आपके बच्चे अभी से बड़े हो रहे हैं उनको अपने चाइल्डहुड से ही वो चीज़ ट्रेनिंग मिल जाएगी कि आपको किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू करवानी है।
वंडरफुल, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि एक तरीके से आप जिस तरह से जी रहे हो वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आपकी फिजिकलिटी भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा हमारा सेगवे भी बन जाएगा नेक्स्ट हमारे सेक्शन के लिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अभी जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनकी एज आई गेस 60-65 प्लस हुई है, उनके ये बहुत सारे केसेस आ गए कि कहीं बाथरूम जा रहे थे गिर गए, कहीं चल रहे थे या उठ रहे थे बैलेंस नहीं रहा गिर गए। एंड आई थिंक ये भी एक फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी एक मसल वीकनेस का ही पॉइंट आता है। जी, जैसे आपने बताया कि कुछ छोटी सी चोट लगी और कुछ इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्राइवियल फॉल, यानी कुछ आप जस्ट जैसे आपका स्लिप ऑफ फुट हुआ, आप गिर गए और आपको पता चला आपका फ्रैक्चर हो चुका है, राइट? एग्जैक्टली। सो ये सब चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस या बोन रिलेटेड कंडीशंस होती है, मसल वीकनेस है उस वजह से हो रही है, बिकॉज इन एल्डर एज आपको कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एंड इतना हम नहीं ले पाते। सो कहीं ना कहीं इन जीरियाट्रिक एज आपको कैल्शियम इंटेक, सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होना ही चाहिए। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि सनलाइट ले रहे हैं उससे टैनिंग, हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है सो कॉल्ड, हम जो गोरा कल्चर हो गया है कि अगर सनलाइट ज़्यादा ले ली तो काले हो जाएंगे, तो उस वजह से आधे लोग तो लेते भी नहीं है, राइट? सो सनलाइट से बेसिकली क्या होता है, आप आफ्टर 60 आफ्टर 50s आप कितना भी विटामिन डी के गोलियां ले लीजिए, पर अगर आपको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जो विटामिन डी का जो एक एंजाइम फॉर्म है जो सनलाइट के एक्सपोजर से होगा वो आपको नहीं मिलेगा। सो आपकी बॉडी में जो अब्जॉर्प्शन होना चाहिए विटामिन डी का वो सन के एक्सपोजर से ही होगा। एक बात आखिर में मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि हमारे जो एल्डरली हैं ऑब्वियसली अब उनकी एज हो गई है, तो उनमें एक जो फिज़िकल अवेयरनेस है, हाँ मैं मानता हूँ कि हेल्प करने के लिए लोग तो हैं ही, बट खुद अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ एक मिनिमल एक्सरसाइज वो किस तरह से करे या किस तरह से उसको रेगुलेट करे? जी, इससे समझने के लिए सबसे मेन चीज़ हमें समझनी होगी कि इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी जो एल्डरली 65 प्लस होता है उनमें जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, राइट? तो न्यूरॉन्स कभी भी वापस से रीजनरेट नहीं होते, अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गए वो नहीं बनते। इस वजह से हम जो मेमोरी लॉस के जो इश्यूज देखते हैं वो इसलिए एंड इस वजह से जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में मेन जो प्रॉब्लम होती है अपार्ट फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग वो होती है बैलेंसिंग की। बिकॉज अब हम देखते हैं एल्डरली पेशेंट्स को कभी कभार रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, स्टिक की सहारा लेना पड़ता है। सो बैलेंसिंग एक्सरसाइज एक चीज़ है जो वो अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए फिजियोथेरेपी एक ब्रांच होती है विच इज़ नोन एज जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन 65 प्लस होती है जिनमें बैलेंसिंग के इशू होते हैं, तो अगर वो जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी लेंगे तो उनको कुछ टेक्निक सिखा दी जाएगी जो अपने डे टू डे लाइफ में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस वजह से उनको जो भी बैलेंसिंग के इश्यूज होते हैं जो मोस्ट ऑफ द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में देखते हैं वो उसको बहुत ईजिली टैकल कर पाएंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत कॉन्फिडेंटली एंड अच्छे से जी पाएंगे। एंड इस वजह से हम बोलते हैं मेडिसिन एड्स डेज टू लाइफ वाइल फिजियोथेरेपी एड्स लाइफ टू डेज। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच धारिणी स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दोस्तों ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। दीजिए अपने रेडियो दोस्त कृष्णा को इजाज़त। शुभ रात्रि।